नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। दिन के इस पहले वीडियो की पहली लाइन, मुस्लिम होता तो नहीं मारता, वो तो हिंदू था, ये बोला पुलिस के सामने इब्राहिम ने। वो इब्राहिम जिसने लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग से एक महिला के साथ जा रहे 5 साल के बच्चे, महिला का पहले भरोसा जीता। महिला अपने बच्चे और सामान छोड़ के बाथरूम के लिए गई, बच्चे से खेलता रहा प्लेटफॉर्म पे। महिला वापस आई, भरोसा बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद कुछ खाने की चीज लाया, इनकार करने पर जबरिया भरोसा दिलाते हुए खिलाया। थोड़ी देर के बाद महिला सो जाती है। उस 5 साल के बच्चे को अपने गोद में उठाता है और एक डंप ट्रेन यार्ड में खड़ी वहां ले जाता है, कुकर्म करता है और उसके बाद बच्चे की हत्या कर देता है। नाम है इब्राहिम। और जो लाइन मैंने आपको सबसे पहले सुनाई, जरा देखिए, मीडिया की इस खबर में साफ तौर पर यह लिखा हुआ, मुस्लिम होता तो नहीं मारता, वो तो हिंदू था। बेटे के हत्यारे को हंसता देख बेहोश हो गई मां, चारबाग रेलवे स्टेशन से किया था किडनैप। ये किडनैपिंग हुई, एक हत्या हुई, कुकर्म हुआ। लेकिन जरा आप सोचें कि ये अपने बारे में क्या कह रहा है और ये बात कितनी बड़ी है जिसको हमने वीडियो का विषय बना लिया। ये सोच है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हिसाब से बोला कि हम हिंदुओं पर हमला करते हैं। कंचन जो कि मां है, कंचन ने कहा कि बेटे की हत्या कैसे हुई पुलिस ने फिलहाल कुछ नहीं बताया, लेकिन अब क्लियर है, ये खबर पुरानी है। कई बार कहने पर सिर्फ चेहरा दिखाया, आरोपी से मुलाकात कराई तो उसने कहा कि तुम मुसलमान होती तो मैं बच्चे को नहीं मारता, हम हिंदुओं पर हमला करते हैं। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगा। यह है वो चेहरा उस दरिंदे का जिसने 5 साल के एक बच्चे को न सिर्फ मारा, बल्कि उससे बड़ी बात यह कि उसने जो कुछ भी कहा ये क्राइम करने के बाद। व्यालोक जी, हत्या हो गई, हत्या हो जाती है, होती है, दुखद है, लेकिन इब्राहिम नाम के उस व्यक्ति ने ये हत्या की या कुछ और है जो कुछ कहा उसने? आपने जिस बात से अपनी बात शुरू की थी, आपने कहा कि ये एक सोच है और ये सोच आज की नहीं है, ये 1400 वर्ष पहले की सोच है। ये माले गनीमत की सोच है। ये उस संस्कृति, अब संस्कृति कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी उसका स्थानापन्न कोई शब्द नहीं है। ये उस कबीलाई मानसिकता को दर्शाता है जिसके प्रोपगेटर ने लूटपाट को स्थायी आमदनी का जरिया बनाया था। और ये इतिहास में दर्ज है, ये उनकी किताबों में दर्ज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिसको भी मुझ पर मुकदमा करना हो या जो भी करना हो, और 1400 वर्ष पीछे क्यों जाना है, 1947 से कुछ साल पहले चलिए। एक बहुत मशहूर कुख्यात शायर हुआ है अल्लामा इकबाल। उसको हिंदुस्तान में ऐसे बताया जाता है जैसे पता नहीं क्या उसने लिख दिया है, और उसने एकदम हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है और तमाम चीजें। ये हमारे बचपन में पढ़ाया जाता था और उसका एक मशहूर कलाम हमें बहुत पढ़ाया गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वो असल में क्या था, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। फिर उस पर पैबंद लगाई गई। उसकी बड़ी मशहूर नज्म है। आज मैं थोड़ा उस नज्म से शुरू करूंगा, 2-4 शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। उसने एक लिखा है शिकवा और एक लिखा जवाब शिकवा। शिकवा किससे? उस अल्लाह से करता है कि पूरी कायनात मुस्लिम क्यों नहीं हो रही है, और पाकिस्तानी थॉट को
विभाजन की सोच को खाद पानी देने वाला जिन्ना तो बाद में हुआ, लेकिन असल जो प्रोपोगेटर थे वो चाहे गंगाधर अधिकारी रहे हों या फिर अल्लामा इकबाल। जरा उसके शिकवा की कुछ लाइनें मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, जहां थोड़ा मुश्किल होगा, मैं उसको ये करूंगा क्योंकि फारसी वो बहुत लिखता था। यहां से शुरू कीजिए। इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। मामूरे मतलब पूरी दुनिया जो थ्राइविंग है, जो फल फूल रहे हैं, तो मतलब आबाद थे यूनानी भी, यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। कौन सी बात बिगड़ गई थी? और तलवार उठा के, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, और उसको आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर दे दो कंप्यूटर, कंप्यूटर से वो हत्याएं करेंगे। इस सोच पर जब तक प्रहार नहीं होगा, इस सोच पर, इस जिहादी मानसिकता पर जब तक बात नहीं होगी, मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों पर बात करना ही बेकार है। वो भेड़ हैं, अंधी भेड़ें हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जिस बच्चे को आपने जिस दरिंदे का चेहरा दिखाया है, उसके घर में क्या होता होगा? जब वो 2 साल का रहा होगा तब उसके हाथ में छुरी देकर किसी मासूम जानवर की गर्दन पर फिराई गई होगी, अल्लाह के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर। वो 18 साल का होते होते क्या सीखेगा? आप जब हर एक साल कत्लो गारत को एक सामूहिक तौर पर मनाते हैं, उसे पर्व का, उल्लास का नाम देते हैं और उस पर बात करने तक को बैन कर देते हैं, तो परिणाम यही होगा। शिकवा के 2 शेर और आगे देखिए। थे हमी एक तिरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। मतलब हम सब जगह लड़े, और मार का आराओं में मतलब तुम्हारे तंबुओं में, तुम्हारे अंदर रहते थे। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। मतलब यूरोप का कलीसा मतलब गिरजाघर, मंदिर, जो भी कहिए, कलीसा का मतलब वही होता है। गालिब का एक बहुत मशहूर शेर तो आपको याद ही होगा अवनीश भाई। और इसके बाद वो केवल इतना नहीं, पूरा जो आप उसकी नज्म पढ़ेंगे इकबाल की, तो वो केवल युद्ध की बात करता है, केवल और केवल ये कहता है कि इस्लाम की तलवार जहां जहां गई है। और ये बात सही है। आज भी आप देखिए, ये मानसिकता देखिए, इस देश का मुसलमान चौथे 8वें दर्जे का कन्वर्टेड हिंदू जो है, वो अपने बच्चों का नाम औरंगजेब क्यों रखेगा? वो गाजी क्यों बनता है? वो तैमूर क्यों नाम रखता है? इस देश की एक सेलिब्रिटी क्यों नाम रखती है अपने बेटे का नाम तैमूर, जहांगीर? और उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है। तो इब्राहिम क्या, इस तरह के हजारों इब्राहिम हैं, लाखों इब्राहिम हैं। इस एक का पता चला है। हम लोग ऐसे भेड़ियों के बीच रहते हैं, हम लोग ऐसे दरिंदों के बीच रहते हैं। और खबर नहीं, अगर किसी ने इसे इक्वेट करने की कोशिश की किसी हिंदू अपराधी के इससे कि ये देखो तुम्हारे यहां भी होता है, तो जनाब, हिंदू कभी धर्म के नाम पर ये नहीं करेगा। अपराधी है, अपराध करता है, और अपराध की तत्काल मजम्मत होती है। हिंदू अपराधी के परिवार वाले कभी नहीं जाते उसको कहने कि बहुत अच्छा है। लेकिन हमने कश्मीर के उन माँ बाप की आवाजें भी सुनी हैं, जब आर्मी उनको ले जाती है कहने कि भाई अपने आतंकी बेटे को कहो, जिहादी बेटे को कहो कि हथियार डाल दे और मासूमों की हत्या न करे, तो वो माँ कहती है कि मेरा बेटा तो जन्नत की राह पर जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है, इस मानसिकता पर प्रहार करने की जरूरत है। इस्लाम नाम के मनोरोग पर, इस वायरस पर, इसका इलाज खोजने की जरूरत है। लेकिन हम लोग इधर उधर पूरी दुनिया में जलेबी छान लेते हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं। नहीं, बात हो रही है, पिछले 8 मिनट से लगातार आप उस पर बात कर रहे हैं और हम लोग लगातार वो बात करते हैं कि दरअसल समस्या मुसलमान में नहीं है, समस्या इस्लाम में है। इसलिए इस्लाम की समस्याओं की पहचान करिए। यहां पर इब्राहिम नाम के इस दरिंदे ने जिस तरीके से एक बच्चे के साथ किया है, और जो वजह बताई है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदू
अपने धर्म के नाम पर कोई अपराध नहीं करता। अपराधी हर जगह होते हैं, जैसा कि मैं कहता हूं, अपराध हैं, होते रहेंगे, हत्याएं हैं, होती रहेंगी, दुखद है, सब कुछ है, बलात्कार जैसी चीजें। समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन मजहब को सामने रख देना, ये कहना कि हिंदू था इसलिए मार दिया, मुसलमान होते तो नहीं मारते, हम केवल हिंदुओं पर हमला करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ कोई इब्राहिम, वो भी जंगजू है, वो ईमान की राह में चल रहा है, हर समय जिहाद कर रहा है। ये तो यही समझा जाना चाहिए। हमारे आपके बच्चों के आसपास घूमता इस तरह का कोई टेम्पो वाला, इस तरह का कोई गाड़ी चलाने वाला, इस तरह का कोई साइकिल वाला, इस तरह का कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान है तो वो कभी भी इस तरह की घटना न सिर्फ कर सकता है, बल्कि अगर उसने अप्राकृतिक संबंध उस बच्चे के साथ किया और उसके बाद उसकी हत्या की, तो यहां तक एक अपराध है, घृणित अपराध है। लेकिन फिर जब वो कह रहा है कि हिंदू था इसलिए मार दी, तो ऐसे तो कोई भी एक ड्राइव फोर्स होती है ना, वारदात करने की एक वजह होती, और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि कोई अपने मजहब के फलसफों पर चलते हुए और इस तरह की हत्याएं कर दे। साथ में उसने अपने यौन विकृति को भी पूरा किया। यह है सवाल, और उसके बाद हंस रहा है। कोई आके कह सकता है कि जैसे वो गरीब मास्टर का लड़का, वो होनहार इंजीनियर, यहां पर कहा जा सकता है अगर साइको था, वाह सारे साइको तुम्हारे ही यहां पैदा होते हैं? इसका मतलब तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है। लोग जी, इस पर जरा सा एक और टिप्पणी आप करिए, उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश। और कव्वाली देखिए गाने 3 वाले और तरह मुजरा की, करने वाले, एक सेकंड, मुजरा करने वाले जी जो लोग, सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर की कार्रवाई पर गाइडलाइन बनाई थी, तो बुक्का फाड़ के मजा लिया था। रुक गया, रुक गया, हो गया, योगी जी फेल हो गए, दिस एंड दैट। समाचार सुनिए, फिर डिटेल भी बताऊंगा। 1,500, जी हाँ, 1,500 दुकानें, मेरठ का सेंट्रल मार्केट, बुलडोजर चलेगा, बहुत जल्द बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि अवैध है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे जरा। इस भेड़िए वाली मानसिकता, जो कि एक मजहबी इब्राहिम इस तरीके से एक हिंदू बच्चे की हत्या कर देता है कुकर्म के बाद। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं वो भी उसी मानसिकता की देन है कि इन्हें कुछ भी वैध चाहिए ही नहीं। आप मेरठ की बात बता रहे हैं, आप किसी भी मुस्लिम घेटों में चले जाइए, जिसको आजकल मुस्लिम इलाके कहे जाते हैं, आप वहां की तंग गलियां देखिए, आप वहां का पूरा कंस्ट्रक्शन देखिए। जी चलो भाई, रोक रहा हूं। संभल, सांसद वर्ग और घर में बिजली की चोरी, 1,91,91,00,000 की वसूली, ये भी माने माले गनीमत है? बिजली है, लूट लिया जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल माले गनीमत है। काफिरों से वसूलेंगे, जजिया वसूलेंगे, जिम्मी करेंगे उनको। और कौन नहीं, जिस अकबर को महान बताया जाता है, गाजी की उपाधि उसने भी ली थी। और गाजी की उपाधि क्या होती है? इतने काफिरों को हलाक करो, हजारों काफिरों को, उसकी एक संख्या है। हलाक करना होता है, जिबा करना होता है, तब जाकर आप गाजी बनते हैं। जैसे आप हाफिज बनते हैं, हाजी बनते हैं, हज चले गए, तो उसी तरह आप जब काफिरों को हलाक करते हैं तो गाजी बनते हैं। तो औरंगजेब तो गाजी था ही। आपका प्यारा प्यारा उल्लू सेकुलर उदार अकबर भी गाजी था। और कौन नहीं था बदसूरत, गाजी साहब? बदसूरत अकबर, घिनहा और अकबर। जिसकी बदसूरती को इतना मुलम्मा चढ़ा के पेश किया गया, जो लंगड़ाता भी था। आप जहांगीर की बात कीजिए, आप बाबर की बात कीजिए, आप किसी की बात कीजिए, ड्राइविंग फोर्स वही है, वही चीज है इस्लाम। और उसमें इन लोगों के हिसाब से अल्लाह ने इनके लिए दुनिया बनाई है, बाकी सब काफिर हैं। इनको उनको अपने फोल्ड में लाना है, चाहे किसी भी प्रकार जी से। और अगर वो फोल्ड में नहीं आएंगे जी। तो उनको मार डालना है।
ये जो मानसिकता है, ये इतनी खतरनाक मानसिकता, और इस पर लगातार लिपापोती हो रही है। साहब, केरल का एक संगठन है एक्स मुस्लिम्स का, अभी भारत में वो शायद पहला रजिस्टर्ड संगठन है एक्स मुस्लिम्स का। क्यों? क्योंकि भाई साहब, इस्लाम ऐसा वायरस है कि अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो भी आप काफिर हैं, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। कमाल की बात है, मतलब आपको लुटेरा बन के ही रहना है, आपको माले गनीमत पर ही जीना है। आप अगर सभ्यता की ओर बढ़ना चाहें तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। उसमें अभी 300 रजिस्टर्ड आदमी हैं, लेकिन वो बताते हैं कि 3000 हैं, और कह रहे हैं कि कुछ साल में हम लोग 30,000 होंगे, 3 लाख होंगे। फिर से आते हैं वापस इस पूरी मानसिकता पर। बिल्कुल ठीक बात है। और जो मेरठ की आपने घटना बताई है साहब, मेरठ की घटना के बारे में, जो मेरठ का घटना नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदे जजमेंट है। 2014 से ये मुकदमा चल रहा था, जिसमें आवास विकास इलाहाबाद हाई कोर्ट 661/6 ये एक भूखंड था जो आज भी वीर सिंह के नाम से आवासीय प्लाट के रूप में दर्ज है। यहां पर अवैध कब्जा किया जाता है उस पूरे प्लाट पर, और उसका भू उपयोग बदला जाता है, पेपर पर नहीं बदला जाता, भू उपयोग उसका बदला जाता है। बाकायदे उसकी प्लॉटिंग की जाती है। 1,500 दुकानें और व्यावसायिक इस तरह के उपक्रम वहां पर डेवलप किए जाते हैं, लोगों को बेचे जाते हैं। मजे की बात यह है, लोग उस पर कब्जा भी ले लेते हैं, और कब्जा लेने के बाद उस पर अपने अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, लेकिन किसी के नाम पर रजिस्ट्री नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह फैसला शुरू हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। और मैं ये रफ्तार देख के काफी प्रसन्न हूं कि सिविल के मामले का 2014 से शुरुआत हुई, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दे दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अवैध उसको घोषित किया है वो अवैध है। यानी 1500 दुकानों पर योगी बाबा का बुलडोजर बहुत जल्दी गरजेगा। ऐसे में एक बार फिर मैं मजा लेने के मूड में हूं। कारण तो आप बताएंगे कि ये कब्जेदार कौन है, और मेरठ के डेमोग्राफी से जो लोग भी वाकिफ हैं, वहां की सेंट्रल मार्केट से जो लोग भी वाकिफ हैं, दर्शक समझ सकते होंगे कि इस 1500 दुकानों में से अच्छा खासा प्रतिशत किनका होगा। अवैधता को प्रमोट कौन करता है, उनकी आदत कौन होती है। बिजली चोरी अगर वर्क कर रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव के घर में भी बिजली चोरी हो रही है। वो पूरी मानसिकता एक ही है, इनके खुद की, इनके नुमाइंदों की। लेकिन एक सवाल, और मैं तो मजा लूंगा साहब, बार बार मजा लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइन बनाई तो मैंने लगातार एक बात कही कि 7 पन्ने की वो गाइडलाइन ना, वो एक ऐसा ताबूत है जिसको लेके कोई भी प्रशासन का अधिकारी निकल लेगा और उस प्रक्रिया का पालन करेगा, लव लेटर लिखेगा। लव लेटर मतलब उसमें नोटिस है, दिस है, दैट है, उसका जवाब है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, ये सब प्रक्रिया पूरी करेगा, और 1500 दुकानों को इसी तरह से तोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है साहब। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात के लिए नहीं है कि बुलडोजर चला दीजिए। सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर केवल इस बात पर है कि हाँ, वो अवैध निर्माण है। और यही मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी अवैध पर, बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगाया है, और किसी वैध पर इस देश में बुलडोजर चलता नहीं। तो कट्टम कुट्टी हो गया सब, बल्कि एक स्टैंडर्ड फ्रेम आउट कर दिया कि लो, ये 7 पन्ने का गाइडलाइन, चलाओ बुलडोजर। तो इस देश में तो अब ये मांग होनी चाहिए, केरल में कब चलेगा बुलडोजर, वेस्ट बंगाल में कब चलेगा बुलडोजर, पंजाब में कब चलेगा बुलडोजर, स्टालिन वो डेंगू मलेरिया छाप, वो कब चलाएगा बुलडोजर, क्योंकि अतिक्रमण तो हर जगह है। तो ये एक मानसिकता जो कि अवैधता को प्रमोट करती है, और मजहब से डराइव होके वो इस तरह के घिनौने अपराध करती है। क्या अब ये बात कहना शुरू नहीं कर देना चाहिए कि समस्या मुसलमानों में नहीं है साहब, इस्लाम में समस्या है। इस्लाम की समस्या, और इस्लाम वाकई वो समस्या है जिसको अगर मुसलमान भी समझ ले तो फिर अपना देखे। एक्स मुस्लिम और तमाम जो है रास्ते हैं, आजकल लोग दूबे भी लिखने लगे हैं। ठीक है भैया, ऐसे कोई दूबे, पांडे, तिवारी, ठाकुर साहब, ये वो सारी जातियां बननी शुरू हो, और उसके बाद आपस में शादी हो, क्या दिक्कत है।
तो इस्लाम की समस्या को पहचानना मुसलमानों के लिए कितना जरूरी है? अंतिम टिप्पणी आपकी। जी बिल्कुल। इस्लाम की समस्या को वहां से समझिए कि आजम खान सो कॉल्ड बड़ा नेता, सांसद, सब कुछ था, वो एक नेत्री, बड़ी नेत्री की, मतलब मेरे मुंह से वो चड्डियां। शब्द नहीं निकल रहे हैं कि नहीं वो नहीं, अंतर मुझे वस्त्रों का रंग बस बताता था। चड्डी कहिए साहब, दर्शकों को ये हार्ड सच बताना है। ये जो होता था ना कि कथित फलाने ढिकाने, वो सेक्टर 16 वाले करते होंगे, हम तो नहीं करते साहब, सीधे सीधे। और ये वाकया लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है साहब, याद करें लोग क्या क्या आता है आजम खान में, भारत माता आजम की डायन कहने खान वाला। कभी चड्डी का रंग बताता था, कभी भारत माता को डायन कहता था। ये जो बर्क अभी जो बिजली चोर है और वो सांसद बन के बैठा हुआ है, इसका दादा था या नाना था? शफीकुर रहमान बर्क। दादा, वो भी चोर, उसके वो नाम पे भी चोर जो है 2 किलोवाट 2 किलोवाट, वो भी चोर है, चोरी की है उसने। वो चोर संसद में बैठा रहता था जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होते थे और कहता था कि ठीक उसके है, घुटनों में दर्द है। ये जिहादी मानसिकता जो है, और इसको बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि वो किस जाल में फंस गए हैं, किस जंजाल में फंस बिल्कुल गए हैं। और बिल्कुल भी आलोक भाई। सिख मुस्लिम हो या जो भी हो, इसको उन्हें समझने की जरूरत है। और अभी तो यूपी में एक और जगह पर बहुत सारे मुसलमानों ने बांग्लादेश की हत्याएं देखकर कहा कि भाई हम लोग तो इसको देखकर समझ गए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह ये किया होगा, और अपनी दाढ़ी जो वो बिना मूछ और दाढ़ी वाले, वो सब जाके शिवालय के सामने कटाया और फतेह बहादुर सिंह बन गए। ठीक है, उनका भी ठीक है साहब, स्वागत है, हिंदुत्व तो सबका स्वागत बिल्कुल करेगा। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन एक नया दौर तो चल पड़ा है। संभल में अभी मंदिर मिल ही रहा था, अलीगढ़ में कूड़े से पाट रखा था आबादी ने। इसी मजहबी आबादी ने अपने आबादी जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर एक मंदिर, उसको कूड़े से पाट रखा था। कल कॉम्बिंग करते हुए अधिकारियों ने फिर खोजा है और मंदिर की साफ सफाई हो रही है। तो ये तो स्थिति है, ये वर्तमान है, इसलिए इनका इतिहास क्या रहा होगा ये सबको अब जानना चाहिए। तो निश्चित रूप से समस्या आपकी है, बीमार आप हैं। आप जिस किताब से चलते हैं वो एक बीमार किताब है। सारी समस्या खुरापातों की जड़ वो है, समझना आपको है, समस्या आपकी है, यानी समस्या मुसलमानों की है। और इस देश के सनातन वंशियों को सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 5 साल का बच्चा अगर किसी इब्राहिम के संपर्क में आया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और मजहब के नाम पर हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। पहलो भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा अब समाप्त करेंगे। नमस्कार।